आज और कल सूबा सिंध, जनूबी वस्ती पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव एडवाइजरी जारी कर दी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू, मोंजदड़ो, नवाबशाह, पाडीदन में 47 डिग्री रिकॉर्ड, खैरपुर, सिब्बी, लाड़काना 46, रहीम यार खान, सखरन, जैकबाबाद, मिट्ठी, सक्खर में 45 डिग्री रिकॉर्ड, कराची, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान 40, पेशावर, मुजफ्फराबाद 37, इस्लामाबाद 35, कोयटा 32 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात से 11 अप्रैल तक इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, गलियात और कश्मीर के बाज़ इलाकों में वक्फे से गर्द आलूद हवाओं और बारिश का इम्कान है। पीटीआई सियासी कमेटी के मुराद सईद की जानिब से 11 अप्रैल को स्वात में एहतजाजी मार्च के यकतरफा ऐलान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। बैरिस्टर गौहर अली खान भी नाखुश, मामला बानी पीटीआई के रूबरू उठाए जाने का इम्कान। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने फैसला करना है कि सख्तगीर रहनुमाओं की महाज आराई पर मबनी सियासत की हिमायत करनी है या एतदाल पसंद रहनुमाओं की हिमायत से कशीदगी कम करके रिलीफ हासिल करना है। ज़राए कहते हैं अमरीका में मुकीम डॉक्टर और ताजिरों ने भी बानी पीटीआई से सोशल मीडिया मुहिमात पर लगाम डालने पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुलाकात की तस्दीक ना वो करते हैं ना तरदीद। मुलाकात हुई भी है तो इससे मामला आगे बढ़ने का कोई इम्कान नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट या दीगर जमातों से पीटीआई की बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट उनका गालम गलोच ब्रिगेड है। इस ब्रिगेड के होते हुए हमें किसी अंदेशे की ज़रूरत नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा बानी पीटीआई ने अपने लिए मसाइल खुद पैदा किए, हुकूमत ने नहीं। वो बिगाड़ पैदा करने और मुश्किलात बढ़ाने में खुद कफील हैं। सोशल मीडिया पीटीआई के घर का चिराग था और इस घर को आग लग गई है। घर के चिराग से उनकी अपनी जमात में भी कोई ढंग की बात करे तो उनका गालम गलोच ब्रिगेड उसकी राह में रुकावट बन जाता है। आज़म स्वाति ने जो बातचीत की कोशिश की वो भी इसलिए नाकाम हुई। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अफ़गानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी फ़ौजी साजो सामान और असलहे से पैदा मसाइल पर बातचीत। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका के साथ शराकत दारी मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा मार्को रूबियो ने दाइश, दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इंसदाद दहशतगर्दी ताउन जारी रखने पर जोर। मार्को रूबियो ने कानून के नफाज में ताउन और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने से मुतालिक पाकिस्तान के ताउन की अहमियत उजागर की। पाकिस्तान पर आयद अमरीका के जवाबी टैरिफ पर भी बात की। ये भी कि शफाफ और मुतवाज़न तिजारती ताल्लुकात कायम करने में किस तरह पेशरफ्त की जाए। मार्को रूबियो ने अहम मादनियात के उमूर में अमरीकी इंगेजमेंट का मामला उठाया और इस बात में दिलचस्पी जाहिर की कि पाकिस्तान में अमरीकी कमर्शियल कंपनीज के लिए मौके कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। ईरान और अमरीका के आला सतह बिलवास्ता मुज़ाकरात 12 अप्रैल को ओमान में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। अब्बास इराक़ची का कहना है कि ये जितना एक मौका है उतना ही इम्तिहान है। गेंद अमरीका के कोर्ट में है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत करने जा रहे हैं। बातचीत में मुआहिदा भी हो सकता है। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ईरान बड़े खतरे में आ जाएगा। ये नहीं हो सकता कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात में ट्रंप का कहना था गजा जंग को रुकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। गजा पर कंट्रोल करना और उसकी मिल्कियत हासिल करना अच्छी बात है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गजा से मुतालिक एक और डील के लिए काम कर रहे हैं। गजा के लोगों को कहीं भी जाने का इंतखाब करना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की चीन पर मज़ीद टैक्स लगाने की धमकी। खबरदार किया कि चीन ने जवाबी टैरिफ का फैसला वापस ना लिया तो इजाफी
50% टैरिफ लगाएंगे। इसराइली वजीर आजम के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में कहा, टैरिफ का नफाज रोकने पर गौर नहीं कर रहे। चीन, जापान और दीगर ममालिक से बात करेंगे। बहुत से ममालिक टैरिफ पर हमसे बात करना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत को मुनसिफाना और बाहमी होना चाहिए। रूस पर टैरिफ की बात इसलिए नहीं कर रहे कि रूस के साथ तिजारत नहीं कर रहे। रूस और यूक्रेन के मीटिंग जल्द करने जा रहे हैं। ट्रंप की तरफ से दरामदात पर टैरिफ बढ़ाने और कसाद बाजारी के खदशात पर तारीखी मंदी और खरबों के नुकसान के बाद एशियाई मार्केट में बेहतरी आई है। जापान और ऑस्ट्रेलिया में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। नैस्डैक और S&P इंडेक्स 1% से ज्यादा ऊपर चले गए। अमरीकी मंडियों में मनफी रुझान बरकरार है। अमरीका की कई यूनिवर्सिटीज में तकरीबन 450 बैनुल अक़वामी तलबा के वीज़े अचानक मनसूख। मुतासरीन में पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम ममालिक के तलबा भी शामिल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन समेत कई तालीमी इदारे शामिल हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीज़ा मनसूखी बगैर पेश की इतला और कानूनी कार्रवाई के की गई है। ट्रंप इंतजामिया इन तलबा को खास तौर पर निशाना बना रही है जो फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे करते रहे हैं। ताहम बाज़ अफराद के वीज़े किसी मुजाहरे में हिस्सा न लेने के बावजूद मनसूख कर दिए गए हैं। वीज़ा मनसूखी से बैनुल अक़वामी तलबा में बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। तलबा तंजीमों ने ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर सवाल उठा दिए हैं। मादनियात पर कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद और सीनियर हुकाम शिरकत करेंगे। 2000 से ज़ायद मेहमानों की आमद मुतवक्की है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है, पाकिस्तान बेपनाह मादनी ज़खायर से मालामाल है। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। मुआशी तरक्की के लिए मादनी वसाइल को बरूए कार लाना है। MD OGDCL अहमद हयात ने कहा कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर बाज़ ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान भी किया जाएगा। मकसद मादनी शोबे में सरमायाकारी राग़िब करना है। ये कॉन्फ्रेंस अब बाकायदा सालाना बुनियादों पर मुनक्किद हुआ करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आला सतह पर तेल की कम होती कीमतों का फ़ायदा आवाम को पहुँचाने का ऐलान। बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का इशारा भी दे दिया। इजलास खिताब में कहा, जैसे पहले तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली की कीमत कम करके कर दिया, इसी तरह इस वक्त जो बड़ी कमी आ रही है उसका फ़ायदा भी आवाम को पहुँचाएंगे। मुख्तलिफ तजावीज़ पर सोचो विचार जारी है। बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए इस्लाहात पर तवज्जो दी जा रही है। आने वाले महीनों में बेहतर नताइज निकलेंगे। मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में बताया कि टास्क फोर्स ने मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात के लिए सख्त मेहनत की है। इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम की गई है। वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत है कि नहरों के मामले को मिलजुल कर हल किया जाए, इसे बेहतरीन अंदाज में हल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की कौमी असम्बली में यकीन दहानी। कहा, जज्बात की रो में किसी को नहीं बहना चाहिए, इससे गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। वज़ीर आज़म ने पॉलिटिकल हैंडलिंग की जिम्मेदारी मेरी लगाई है। मेरा तो पीपल्स पार्टी के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रहा है और रहेगा। नहरों का मसला सबसे पहले एक्निक में आया, जहां चारों सूबों की नुमाइंदगी है। हमें आपस में बैठकर सारी टेक्निकल चीज़ें देखनी चाहिए। सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी दूसरे सूबे को नहीं दिया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है, अमरीकी कांग्रेस में करारदाद और कानून साजी का PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी अमरीकी वफ़द से PTI का कोई राब्ता नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों से मुतालिक सवाल पर कहा कि इस मुतालिक इतनी ही बाखबर हैं जितने आप। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि ऑपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाएंगे, आइंदा का लाहे अमल मुश्तरका तय करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस आमला के बाद 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। ऑपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाएंगे, आइंदा का लाहे अमल मुश्तरका तय करेंगे। मुश्तरका ऑपोजिशन के साथ मिलकर TORs तय किए जाएंगे। पेशावर में फायरिंग के 2 अलग वाकयात में एक कारी जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। वाक़े के खिलाफ शहरियों का यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा।
दौरा रोड सफेद ढेरी में फायरिंग से कारी एजाज जाँ बहक हो गए। नवाकेली में फायरिंग से कारी शाहिद जख्मी हुए। IGKP का नोटिस रिपोर्ट तलब। CCPO को मजहबी रहनुमाओं की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से बन्नू कौमी जिरगे की मुलाकात। वज़ीर आला का बन्नू कौमी जिरगे के मुतालिबात से उसूली इत्तफाक। कहा सूबाई एपेक्स कमेटी के 16 में से 12 निकात पर अमल दरामद किया गया। बाकी 4 मुतालिबात पर अमल दरामद के लिए कोशिशें जारी हैं। बन्नू शहर में बंद सड़कों को मरहला वार खोलने का तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। सूबे के किसी भी इलाके में मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे। 7 अप्रैल को तोरखम बॉर्डर के रास्ते मजीद 3042 गैर कानूनी तारिकीन वापस भेजे गए। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का बयान। कराची में आज से गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान शहरियों की वापसी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। DIG साउथ ने कहा कि सुल्तानाबाद होल्डिंग कैंप से 190 अफगान शहरियों को चमन मुंतकिल किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का निजी अस्पताल में तिबी मुआयना। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स का सदर मुमलिकत को मजीद 1-2 दिन अस्पताल में गुजारने का मशवरा। सदर जरदारी का इलाज डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेर निगरानी जारी है। बुशा बीबी ने जेल में बानी PTI जैसी सहूलियात मांग ली। बेहतर सहूलियात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बेहतर सहूलतों में मुशक्कती रूम कूलर, अलग किचन, कुतुब, अखबारात, TV, बेड या चारपाई, टेबल और कुर्सी शामिल हैं। बुशा बीबी की दरख्वास्त में कहा गया कि वो मुल्की खातून अव्वल रह चुकी हैं। वज़ीर आज़म हाउस की रिहायशी थी। अपने माजी के बेहतर मयार ज़िंदगी के बायस वो जेल में भी बेहतर सहूलियात की हकदार है। जेल रूल्स के तहत बेहतर सहूलतें फराहम की जाएं। बुशा बीबी अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में 7 साल कैद की सजा काट रही हैं। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात आज से शुरू होंगे। 3,75,000 तलबा और तालिबात के 499 इम्तिहानी मराकज़ कायम। तमाम तलबा और तालिबात को कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। नकल की रोकथाम के लिए खुसूसी टीम्स तश्कील दी गई। इम्तिहानी मराकज़ में किसी भी किस्म की डिवाइस या मोबाइल फ़ोन मिलने की सूरत में उसे जब्त कर लिया जाएगा। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ फ़ोटोस्टेट की मशीनें दौरान इम्तिहान बंद रहेंगी। बहावलपुर में इंश्योरेंस की रकम हथियाने के लिए बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। बेटे समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है हफ्ता पहले डकैती का ड्रामा रचाकर गुलाम शबीर को कत्ल कर दिया गया था। दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने फायरिंग करके अपने बाप को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। हज ऑपरेशन 2025 का आगाज़ 29 अप्रैल से होगा। हुकाम हज ऑपरेशन के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से पहली हज परवाज़ 29 अप्रैल को रवाना होगी। इब्तदाई परवाज़ें मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर उतरेंगी। 14 मई से हज परवाज़ें जद्दा एयरपोर्ट रवाना होंगी। तर्जुमान गवर्नर हाउस ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT कोर्सेज का सर्टिफिकेट कराची यूनिवर्सिटी का मिलेगा। कराची यूनिवर्सिटी और गवर्नर इनिशिएटिव में मुफाहमती यादाश्त पर पहले ही दस्तखत हो चुके हैं। इससे पहले मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा था कि गवर्नर हाउस में IT की तरबियत देने से गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी नहीं बन जाता। नौजवान मुलाजमत के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या ये कहेंगे कि कामरान टिसोरी से डिग्री ली है। साबिक वज़ीर सनअत और तिजारत हुमायूं अख्तर ने कहा कि ट्रंप टैरिफ की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कोई गुंजाइश नहीं। टैरिफ के मामले में बिला ताख़ीर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। जियो पाकिस्तान में बात करते हुए हुमायूं अख्तर खान ने कहा कि हमें नई मंडियां तलाश करनी चाहिए, लेकिन हमारे कारोबारी हजरात ने अमेरिका और यूरोप को ही फोकस किया हुआ है। चीन ने 2007 में पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान से किया, लेकिन हम आज तक चीनी मार्केट में वो जगह नहीं बना सके जो बाद में मुआहदे में शामिल होने वाले ममालिक ने हासिल की है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लकपास पर धरना 12वें रोज में दाखिल। कोयटा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल। मोबाइल इंटरनेट सर्विस 2 रोज से मुअत्तल थी।
सखर के इलाके तमाचानी में लड़का और लड़की कत्ल के इल्जाम में मकतूला का मामू गिरफ्तार, आलाए कत्ल बरामद, मुकदमा दर्ज। बिहाड़ी में 4 साल की बच्ची की गला कटी लाश घर के करीब बरामद, बच्ची को तेज धार आले से गला काट कर कत्ल किया गया। वर्षा के मुताबिक बच्ची घर से मदरसे गई थी, मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पाकिस्तान के 3 डैम्स में पिछले साल की निस्बत पानी का जखीरा 4,91,000 एकड़ फुट कम हो गया। वाबला ज़राए के मुताबिक पिछले साल 7 अप्रैल 2024 को तरबेला, मंगला और चश्मा में पानी का जखीरा 8,88,000 एकड़ फुट था, जबकि अप्रैल 2025 में इन तीनों डैम्स में पानी का जखीरा सिर्फ 3,91,000 एकड़ फुट है। 7 अप्रैल 2024 को तरबेला में पानी का जखीरा 2,65,000 एकड़ फुट था, जो इस साल कम होकर महज 81,000 एकड़ फुट रह गया है। इसी मुद्दत में मंगला डैम का पानी 4,12,000 एकड़ फुट से कम होकर सिर्फ 2,48,000 एकड़ फुट रह गया। चश्मा बैराज पर 1 साल पहले पानी 2,11,000 एकड़ फुट था, जो इस साल 72,000 एकड़ फुट रह गया है। मानसेरा में पसंद की शादी करने वाली खातून और उसकी 16 माह की बच्ची के कत्ल में मुलव्विस मजीद 2 मुलजिमान गिरफ्तार, तादाद 5 हो गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में मकतूला का बाप भी शामिल है। कराची में स्टील मिल्स मुलाजमीन का 10 घंटे से बिन कासिम रेलवे ट्रैक पर जारी एहतजाज खत्म हो गया। कराची से आने और जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल, रेलवे ट्रैक क्लियर करवाने के लिए वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने वजीर आला सिंध से रब्ता किया था। मुराद अली शाह ने ट्रैक क्लियर कराने की यकीन दहानी कराई थी। स्वाबी में रिक्शा नहर में गिर गया, 2 बच्चे और 3 खवातीन समेत एक ही खानदान के 5 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। 9 अफराद को बचा लिया गया। 10 फिंगर्स बायोमेट्रिक्स प्लस फेशियल्स भी हमने लेने शुरू कर दिए हैं कि आप कहीं से भी दुनिया से घर बैठे आप अपना पासपोर्ट प्रोसेस कर सकते हैं। वो हम एक एप्लीकेशन इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन में देंगे। वेब एप्लीकेशन तो ऑलरेडी मौजूद है हमारी। दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, अब पासपोर्ट के हुसूल के लिए दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं। ई पासपोर्ट का हुसूल मुमकिन होगा सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन ऐप के ज़रिए। मोबाइल फ़ोन ऐप 2 माह तक बन जाएगी, फीस भी ऑनलाइन जमा होगी और पासपोर्ट बनकर घर आ जाएगा। डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन मुस्तफ़ा जमाल काजी कहते हैं, मोबाइल ऐप में नए सिक्योरिटी फीचर्स भी डाले जा रहे हैं। जब चार्ज संभाला तो 16 लाख पासपोर्ट ज़ेरे इल्तवा थे। मसाइल के हल में वज़ीर आज़म और मुतालिका हुकाम ने मदद की है। गजा पर ताज़ा इसराइली हमलों में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा सिटी में इसराइली फ़ौज ने एक घर को निशाना बनाया। पीर को इसराइल ने 2 सहाफ़ियों समेत 60 फ़लस्तीनियों को कत्ल किया। 18 मार्च को जंगबंदी ख़त्म होने के बाद से 4 लाख फ़लस्तीनी फिर दरबदर। अमरीका के यमन में दारुल हुकूमत सना समेत हूसियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों पर हमले जारी हैं। मगरबी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप तिजारती टैरिफ लगाने के इख्तियारात को महदूद करने वाले बिल को वीटो कर देंगे। बिल एक डेमोक्रेट और एक रिपब्लिकन सेनेटर ने मिलकर मुतारिफ कराया है। बिल डेमोक्रेट्स के अलावा 7 रिपब्लिकन सेनेटर्स की हिमायत भी हासिल कर चुका है। बिल इसलिए मुतारिफ कराया गया ताकि अमरीकी सदर यकतरफा तौर पर टैरिफ आयद ना कर सके। सदर ट्रंप अमरीका आने वाली मसनूआत पर महसूलात लगाने का मुकम्मल इख्तियार रखना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन के वज़राए तिजारत का लग्जमबर्ग में इजलास, अमरीकी मसनूआत पर जवाबी 25% महसूलात आयद करने की तैयारी कर ली। महसूलात की फहरिस्त पर यूरोपीय पार्लियामेंट में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। महसूलात की हतमी फहरिस्त 15 अप्रैल को मंजूर होगी। अमरीका से बातचीत करने पर भी इतफाक कर लिया। EU ट्रेड कमिश्नर का कहना है, इब्तदाई बातचीत में अमरीका को गाड़ियों और दीगर सनती मसनूआत पर दोनों तरफ से 0 महसूलात की पेशकश की गई है। सदर ट्रंप ने 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय ब्लॉक के स्टील, एल्यूमीनियम और कारों पर 25% दरामदी टैरिफ आयद कर दिया है।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भारतीय हम मनसब जयशंकर को फ़ोन। अमरीका भारत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर गुफ्तगू। इंडो पैसिफिक खत्ते में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक अमरीका की जानिब से भारत पर आए जवाबी टैरिफ पर भी बातचीत की गई है। दौरा न्यूजीलैंड के बाद कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बरास्ता दुबई लाहौर पहुंच गए। खिलाड़ियों में सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, इमामुल हक शामिल। कोच आकिब जावेद, मोहम्मद यूसुफ और अजहर महमूद भी वतन वापस पहुंच गए हैं। HBL PSL सीजन 10 के लिए टीमों की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लाहौर कलंदर्स ने होम ग्राउंड पर आखिरी ट्रेनिंग सेशन किया। सिनेरियो बेस्ड मैच प्रैक्टिस की। टीम लाहौर कलंदर्स आज इस्लामाबाद रवाना होगी। नए हेड कोच रसल डोमिंगो भी वहीं टीम को ज्वाइन करेंगे। दूसरी जानिब कराची में कराची किंग्स ने भरपूर प्रैक्टिस की है। फास्ट बॉलर हसन अली का कहना है, जब कौमी टीम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी तो उसका असर लीग पर भी पड़ेगा। उधर इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी ने भी भरपूर ट्रेनिंग सेशंस किए। PSL का इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 11 अप्रैल को खेला जाएगा। पाकिस्तान के हमजा खान और नूर जमान वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। हमजा खान ने इंग्लैंड के विल साल्टर को 3-0 से शिकस्त दी, जबकि नूर जमान ने नंबर 2 सीड पोलैंड के जैकब के खिलाफ स्ट्रेट गेम्स में कामयाबी हासिल की। वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल्स आज खेले जाएंगे। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में फजाइया ने दिलचस्प मुकाबले के बाद आर्मी को 1 के मुकाबले में 3 सेट से हरा दिया। आज 3 मैच खेले जाएंगे। पंजाब का मुकाबला एयरफोर्स से होगा, जबकि वापडा और POF की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। आर्मी का मुकाबला पाकिस्तान अंडर 19 से होगा। तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।